श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की सरल विधि। तो सबसे पहले गोवर्धन पूजा विधि में आपको 5 कुल्हड़ों की आवश्यकता होगी। बड़े छोटे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोरे कुल्हड़ ही हों इस पूजा में लिए जाते हैं। सबसे पहले आप कुल्हड़ों में इस तरह का कलावा ज़रूर बांध दें। तो हमने 4-5 कुल्हड़ होते हैं, उनमें कलावा बांध दिया है। तो उनमें सतिया भी काटना है, स्वास्तिक जो बोलते हैं, दोनों तरफ उसके लाइन बनानी है और सतिये रखने हैं, फल फ्रूट वगैरह रखने हैं। तो सभी कुल्हड़ों पर आप स्वास्तिक बना लें। इन कुल्हड़ों को गोवर्धन के पास ही आप रखें चारों तरीके से। कुल्हड़ के नीचे आपको चावल का आसन लगाना है, थोड़े थोड़े चावल रख देने हैं हर कुल्हड़ के नीचे। तो चारों कोनों में कुल्हड़ रख देने हैं। फिर अपने हाथ में सीधे हाथ पर थोड़े से चावल और फूल लेना है और गोवर्धन का मन में ध्यान करते हुए फूल फल चावल आपको चढ़ा देने हैं। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद लिया जाता है कच्चा दूध। कच्चा दूध गोवर्धन महाराज की नाभि में डलता है, थोड़ा सा उनके मुख में डलता है, इस तरह से डाला जाता है। इस पूजा में कच्चे दूध की विशेष आवश्यकता होती है। कच्चा दूध विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको शुद्ध जल डालना है। गोवर्धन की पूजा उसी तरीके से की जाती है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। देखिए, अलग अलग शहर में अलग अलग परंपराओं से पूजा की जाती है। तो आपको मैं बिल्कुल सरल विधि बताती हूँ। महिलाएं इस पूजा को नहीं करती हैं, पुरुष ही इस पूजा को करते हैं ज़्यादातर। फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देना है या जनेऊ अर्पित कर देना है। और फिर आपको 1 चम्मच आप जल छोड़ दें, जल छोड़ा जाता है। उसके बाद आपको चंदन से तिलक टीका लगाना है। थोड़े से चावल उन पर जरूर चढ़ाएं। चावल चढ़ाने के बाद आपको उनको भोग लगाना है। देखिए, सबके घर में जैसे हलवा पूड़ी अठावरी वगैरह बनती है, बहुत से लोगों के मिक्स सब्जी बनती है, खीर बनती है, मतलब बहुत से पकवान बनते हैं। देखिए, भोग लगाया जाता है। गोवर्धन की जिस दिन पूजा होती है उस दिन घर में अन्नकूट बनाया जाता है। अन्नकूट का सारा सामान मिलाकर एक लड्डू बनाया जाता है। वो गोवर्धन महाराज की पीठ के अंदर रखा जाता है। तो पेट के अंदर रखा जाता है। जलेबी भी हो तो उसका भी भोग लगा दें। फिर कुल्हड़ जो मैंने बताए हैं आपको, कुल्हड़ों के अंदर दूध भरा जाता है। सब कुल्हड़ों को थोड़ा थोड़ा चावल अन्न भर दीजिए, थोड़े थोड़े चावल भर देने हैं कुल्हड़ों को। कुल्हड़ों का भी पूजन होता है गोवर्धन की पूजा में। आज के दिन मट्ठा बनाने वाली जो रई होती है उसकी भी पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो आप किसी किसी शहर में किसी किसी जगह गोवर्धन की पूजा में छोटा सा हवन भी किया जाता है गोवर्धन महाराज के नाम का। सबसे पहले गाय के कंडे को उसको गर्म कर लें। एक हवन कुंड में थोड़ा सा उसमें अग्नि में थोड़ा सा घी डालें। गाय के घी का हो सके तो यूज़ ही करें, तो बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। और 56 भोग भी लगाए जाते हैं। अग्नि में जो भोग लगाया जाता है वो बहुत जल्दी हमारे देवी देवताओं के पास पहुंचता है। इस तरह से 5-7 आहुति आप घी की आहुति दे दें और मन में गोवर्धन भगवान की पूजा का आवाहन करें। वो हमें 5 या 7 बार भोग लगाने के बाद अब हम घी का आचमन करवाते हैं। अगर आप जल से आचमन कराते हैं तो जल से चारों ओर डाला जाता है। उसके बाद दूध से परिक्रमा की जाती है। दूध कटोरी में लेकर थोड़ा सा उसे हाथ में कर तो 5 या 7 बार परिक्रमा की जाती है। विशेष रूप से 7 ही परिक्रमा होती है। आप चाहे 11 भी लगा सकते हैं। सभी को, घर के सदस्यों को इस परिक्रमा में शामिल होना चाहिए। इसके बाद आरती की जाती है। दीपक प्रज्वलित करके फल फ्रूट रख के उसमें फूल पत्र धूप दीप दिखाएं और फिर आरती गाएं। आरती गोवर्धन की नहीं आती तो आप गणेश जी की भी आरती कह सकते हैं और पुष्पांजलि भी अर्पित करें। विशेष रूप से पूरा कम्मल लिया जाता है। कम्मल को गोवर्धन महाराज को इस तरह उड़ा दिया जाता है क्योंकि उनकी पूजा के बाद उन्हें कम्मल उड़ाया जाता है। कोई भी कपड़ा उड़ा दें
इस तरह से भोग के बाद, पूजा के बाद कम्बल या कपड़ा ही उड़ाया जाता है ताकि वो विश्राम कर सकें। तो गोवर्धन की पूजा में यह सब जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आप विशेष रूप से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी समस्त आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः